से साथियों, आज हम लोग का 8 सितंबर को जो बहुजन मुक्ति पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन का जो अधिवेशन संपन्न हुआ है, हम लोग उसके समीक्षा के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस समीक्षा में मैं रूपनारायण ने का आप समस्त हमारे ज़िले के सक्रिय कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, ब्लॉक पदाधिकारियों को मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ। तो साथियों, आप लोगों को ये चीज़ सुनने में आ रहा होगा, समझने में भी आ रहा होगा कि जब हमारे छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस और भाजपा नाम का दो संगठन, पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी को इंट्रोड्यूस करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चल रहा है, भाजपा चल रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो उस दरमियान में हमें बहुजन मुक्ति पार्टी को हमारे 2.5 करोड़ लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑनरशिप है, जो कांग्रेस पार्टी का ऑनरशिप है, जो भारतीय जनता पार्टी का ऑनरशिप है, ये मूल निवासी समाज का ऑनरशिप नहीं है वहाँ पे। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ रही है, बहुत सारे घटनाओं को देखते हुए, बहुत सारे मुद्दों को देखते हुए, हमारे लोगों की यहाँ पे नेतृत्व विहीन राजनीति को देखते हुए हमको बहुजन मुक्ति पार्टी हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी का जो मालिकाना है, ये मालिकाना मूल निवासी समाज के लोगों के नियंत्रण में है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के होने के बावजूद हमको इस पार्टी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि भाई इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद में फ़ायदा क्या होगा? लोकतंत्र का जो प्राण तत्व है साथियों, वो है नेतृत्व। अगर लोकतंत्र से नेतृत्व को अगर हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। पूरा लोकतंत्र जो चल रहा है वो नेतृत्व के आधार पर चल रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी के बहुत सारे यहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन मूल निवासी समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस ज्वलंत मुद्दे के ऊपर में वो चर्चा परिचर्चा नहीं करते हैं। तो हमारा जो समाज है, छत्तीसगढ़ में जो 2.5 करोड़ की आबादी है, वो नेतृत्व विहीन हो गया। तो हम लोग इस नेतृत्व को जिंदा रखने के लिए हम लोग इस पार्टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस बात को भली भांति समझे बगैर हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये चर्चा करने का मतलब ही नहीं बनता है, चर्चा करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो साथियों, अभी जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर जशपुर में हमारे यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे विधायक का आरक्षण का सीट है, यहाँ पे अभी हाल फिलहाल की मैं आपको घटना बताऊँ, ये हमारे फरसाबहार में गोल्ड माइन के लिए 9000 एकड़ ज़मीन को यहाँ पे चिन्हांकित किया गया और पूरी तरीके से वो गोल्ड माइन की जो मामला है वो आगे बढ़ रहा था। मैं जशपुर के जागरूक जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पुरजोर विरोध करने के बाद में वो गोल्ड माइन का जो प्रोजेक्ट है वो निरस्त हुआ। तो साथियों, मैं आप लोगों को इस समीक्षा बैठक के माध्यम से एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारी जो विधायिका महोदय है यहाँ पे, उस गोल्ड माइन के विरोध में कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी उसके विरोध में बातें सोशल मीडिया में, टीवी में या फिर अखबार में आप लोगों को सुनने को मिला क्या? नहीं मिला। जशपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ पे 5वीं अनुसूची संविधान में लागू है, लेकिन ये जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, ये जो भाजपा के नुमाइंदे हैं, ये लोग इसको अमल में नहीं लागू किया और ये संविधान के विरोध में जाके गोल्ड माइन यहाँ पे खदान शुरू करना चाह रहे थे। तो हमारी जो विधायिका महोदय है, उस संदर्भ में समाज का प्रतिनिधित्व नहीं किया। यही है नेतृत्व विहीन नेतृत्व, समाज विहीन नेतृत्व आप इसको बोल सकते हैं। इतना भयंकर मामला है। मैं आज वार्ड पंच नहीं हूं, मैं आज सरपंच नहीं हूं, मैं आज विधायक नहीं हूं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में मैं समाज का 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता का नेतृत्व करने का मैं बात कर रहा हूं। संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में बहुजन मुक्ति पार्टी को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी समझ में आ रहा है साथियों। और ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करना नहीं है, इस मूल निवासी समाज को
छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बहुल इलाका है, एससी बहुल इलाका है, ओबीसी बहुल इलाका है, छत्तीसगढ़ प्रदेश 2.5 करोड़ की आबादी है। हम इसके लिए वो राजनीतिक पार्टी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं साथियों, जो निष्पक्ष रूप से सामाजिक व्यवस्था, जो निष्पक्ष रूप से प्रशासनिक व्यवस्था, जो निष्पक्ष रूप से न्याय व्यवस्था और निष्पक्ष रूप से भावना अभिव्यक्ति की जो नेतृत्व है उसको समाज में, देश में, राष्ट्र में स्थापित कर सकें। इसलिए हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को आप लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें कुछ शौक नहीं चढ़ा है कि जब कांग्रेस चल रहा है, भाजपा चल रहा है, तो वहां पे किसी तीसरी पार्टी को इंट्रोड्यूस करने का। लेकिन साथियों, जहां पे नेतृत्व ही खत्म हो जाए तो हमारे जैसे लोगों को करना क्या चाहिए? हमारे जैसे लोगों को उसके विकल्प के रूप में हमें काम करना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं चर्चा परिचर्चा करने के लिए। बड़ा गंभीर मुद्दा है साथियों, हम इस गंभीर मुद्दा के ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण है, प्रतिनिधित्व सबसे महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस से, भाजपा से हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। 1952 से लगातार चुनाव हो रहा है साथियों, अभी 2024 आ चुका है और इस 2024 में आदिवासियों का विशेष अधिकार 5वीं अनुसूची अमल में नहीं आता है। यह इतना भयंकर मामला है। आप सोच सकते हैं जो कांग्रेस है और भाजपा है वो आदिवासियों के साथ में छल करने का काम कर रहे हैं। आज तक समान शिक्षा नीति लागू नहीं हुआ समाज में, ये हमारे मूल निवासी समाज के साथ में छल हो रहा है। संविधान में जो हमारे लिए नेतृत्व का जो अधिकार मिला है, संख्या के अनुसार हमको प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। मैं हैरान हो जाता हूं कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 2024 तक संख्या के अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला। आज हमारे ओबीसी समाज के लोगों को 52% हिस्सेदारी आज तक नहीं मिला, एससी समाज को आज तक हिस्सेदारी नहीं मिला, आदिवासी समाज को आज तक हिस्सेदारी नहीं मिला। इतना भयंकर 1950 से लेके आज तक चल रहा है, 74, 75, 78 साल निकल गए हैं साथियों। इतना भयंकर मसला है क्योंकि इस समाज में नेतृत्व को शून्य कर दिया गया है, और नेतृत्व जहां शून्य हो जाता है साथियों, वहां से गड़बड़ी शुरू होता है। और हम लोग यहां पे इस गड़बड़ी को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप समझ साथी लोग, आप लोग साथ सहयोग देंगे, मैं ऐसा पूर्ण विश्वास करता हूं। साथियों, अभी आगामी समय में 2028 में चुनाव होने वाला है, और 2028 में बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम लोग सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज को हमेशा गौर कीजिएगा और इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, न्याय मांगने से नहीं मिलता है, न्याय ताकत से हासिल किया जाता है। आप लोगों को लगता है क्या न्याय मांगने से मिलेगा? अगर मांगने से मिलता न्याय तो हम लोग जसपुर के जो धरना स्थल है, हमारी मांग पूरी करो, प्रशासन बंद करो, बंद करो, ऐसा बहुत सारा नारा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। अगर मांगने से अगर आपको न्याय मिल जाता तो आज तक न्याय नहीं मिला होता कि आप लोगों को? साथियों, न्याय हमेशा ताकत से मिलता है। जो ताकतवर इंसान होता है वो अपने समाज के लिए न्याय कर सकता है, और जो कमजोर होता है उसके साथ में शोषण होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है। मैं रूप नारायण का एक पॉलिटिकल विंग का अध्यक्षता पूरे प्रदेश में कर रहा हूं साथियों। मैं इस मूल निवासी समाज के लिए स्ट्रांग पॉलिटिकल विकल्प खड़ा करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो हम लोग 2028 में हम लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं, और ये सरकार बनाने के लिए हम लोग रणनीति में काम कर रहे हैं, और इस सरकार बनाने की गतिविधि में साथियों आप लोगों का पुरजोर तरीके से साथ सहयोग चाहिए। आप लोगों का समर्पित भावना के साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता, समर्पित भावना के साथ में काम करने वाले पदाधिकारियों की जरूरत हम लोग महसूस कर रहे हैं इस वक्त में साथियों। और मैं एक विशेष बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अभी भी इस बात को मेरे सोशल मीडिया में देखने वाले साथी, या इस वक्त में यहां पे बैठे हुए कुछ साथियों को लग रहा होगा, या फिर उन लोग आशा भरे नज़रों से, उम्मीद से अगर देख रहे होंगे कि कांग्रेस यहाँ पे हमारा हितैषी बन के आएगा, भाजपा यहाँ पे हमारा हितैषी बन के आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि समस्या पैदा करने वाले लोग अलग होते हैं और समाधान में काम करने वाले लोग अलग होते हैं। हम लोग सब गांव देहात के रहने वाले लोग हैं। अभी अक्टूबर नवंबर मंथ आ रहा है साथियों, खेत में बहुत सारा मछली अभी फंसता है,
बहुत सारे लोग उसमें लोंडरा, कुमनी ऐसा लगाते हैं, मछली फंसाते हैं। तो वो जो कुमनी और लोंडरा लगाने वाला जो मालिक होता है वो अलग होता है, और रात में चुपचाप से जाके जो उसको चुराता है वो अलग होता है। यानी कि समाज में समस्या पैदा करने वाले लोग अलग होते हैं और समाधान पैदा करने वाले लोग अलग होते हैं। आज कांग्रेस और भाजपा समाज में समस्या पैदा कर रहा है और बहुजन मुक्ति पार्टी समाधान पैदा कर रहा है। किसको साथ देंगे आप लोग? किसको साथ देंगे आप लोग? किसको साथ देंगे आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि जुर्म उतना बुरा नहीं होता है जितना खामोशी बुरा होता है। समझ में आ रहा है बात? इसलिए साथियों हम लोग समाधान पे काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में 2028 में हम लोग सौगात प्रदान करेंगे। हमारे समाज के लिए रियल रिप्रेजेंटेशन, वास्तविक प्रतिनिधित्व का सौगात, वास्तविक प्रतिनिधित्व का तोहफा इस मूल निवासी समाज को देंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर की एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, हर समस्या की समाधान की चाबी राजनीति के पास में है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आप लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं कहा हर समस्या का समाधान की चाबी कलेक्टर है, ऐसा बोला क्या? नहीं। वो क्या बोले? हर समस्या की समाधान की चाबी राजनीति है। क्या बनना चाहिए? राजनेता बनना चाहिए कि कलेक्टर बनना चाहिए? राजनेता। साथियों गौर करने वाली बात है, आज हमारे समाज के जो दुश्मन लोग हैं हमें मुख्य धारा से भटका के दरकिनार लेके चले गए। और जशपुर पे मैं रहता हूं और जशपुर की भूमि को उन्होंने आंदोलन की भूमि, नफरत की भूमि में उन्होंने तब्दील कर दिया। साथियों यहां पे इन्होंने धार्मिक आतंकवाद फैलाने का काम शुरू कर दिया है, वमनस्यता फैलाने का काम शुरू किया है। साथियों आपस में भाईचारा खत्म करके लड़वाने का काम शुरू किया है। मैं आप लोगों से एक चीज मैं पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा, आप यहां पे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको मुबारक हो आपकी कम्युनिटी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप सुबह पूजा पाठ करके नहीं निकलते हैं, विनती प्रार्थना करके आप नहीं निकलते हैं, किसी भी तरह से धार्मिक एक्टिविटी आप नहीं करते हैं और शाम को आप घर वापस आते हैं, तो 99% संभावना है, 99% संभावना है कि अपने धार्मिक क्रियाकलाप किए बगैर भी आप अपने घर को वापस आने की संभावना है। अगर आपके साथ में किसी तरह का कोई दुर्घटना, आकस्मिक किसी तरह से आकस्मिक घटना ना घट जाए तो 99% संभावना है कि आप घर वापस लौटेंगे। लेकिन अगर पूरे दिन भर आपको भोजन ना दिया जाए तो आपकी मनोस्थिति कैसा हो सकता है? अगर दिन भर आपको भोजन ना दिया जाए, अगर आपको घर से निकलते समय कपड़े पहनना ना दिया जाए, आपका मकान छीन लिया जाए, तो आपकी मनोस्थिति कैसे रहेगी? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, कैसे रहेगी आपकी मनोस्थिति? कुछ बोलोगे भाई? कपड़ा पहनने आपको नहीं दिया जाएगा तो लंगटा रहोगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? अपमानित महसूस करेंगे ना कि बहुत मजा आएगा आपको। आपका घर को छीन लिया जाएगा, आपको वहां पे रहने नहीं दिया जाएगा, बहुत मजा आएगा क्या? नहीं। आपको दिन भर भूखा प्यासा रखा जाएगा, आपको रोटी कपड़ा नहीं दिया जाएगा, मजा आएगा क्या आपको? नहीं। वर्तमान सरकार को रोटी कपड़ा और मकान परोसना चाहिए कि धार्मिक आतंकवाद परोसना चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। तो वर्तमान सरकार आप लोगों को क्या परोस रही है? धर्म परोस रही है, धार्मिक आतंकवाद परोस रही है ना। तो बुद्धि लगाने की जरूरत है। समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, और इस समाज को क्या परोसा जा रहा है? धार्मिक आतंकवाद। समाज को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए साथियों, बचाना चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और 2028 में सरकार बनाना भी आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप लोग नैतिक जिम्मेदारी का वहन नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आप अपने बच्चे की कब्र खोद रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप इतना निर्दयी पिता बनने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं। साथियों साथियों लड़ना पड़ेगा। युद्ध के अलावा, जागृति के अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। काम करने के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं। साथियों बड़ी गंभीरता के साथ में काम करने की जरूरत है और हम लोग संविधान के दायरे में और हम लोग
कानून के दायरे में रहते हुए इस समाज को जो मौलिक अधिकार है हम उसको देने का प्रयास करेंगे। और इस दिशा में आप लोग बहुत शानदार काम करेंगे, बहुत बेहतरीन काम करेंगे और अपने समाज को शासक बनाएंगे, अपने समाज को हुक्मरान बनाएंगे और इस दिशा में चलते हुए किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, ऐसा मैं अपील करता हूं। इन्हीं बातों के साथ में साथियों मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी।